students, and welcome to English Education. Today I'm going to start part 2 of chapter 2 of class 9th from your books Beehives. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एवलिन के बारे में पढ़ा था, उसको रिवीजन की थी हम लोगों ने चैप्टर में. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. ठीक है, उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, whenever the date will declare, I'll let you know. Till then, just go through the chapters thoroughly so that if the questions come from in between of the chapter, you can answer it carefully. Now, let's start. This story is about the invention of शहनाई. शहनाई कैसे आया और फिर किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने उसको फ्रॉम ऑफ स्टेज मिडिल ऑफ द स्टेज में लाने की कोशिश की थी और जिसमें वो सक्सेसफुल हुए थे. And how he became belonged from a simple family, became a well-known musician. ठीक है. औरंगजेब के टाइम के वक्त है, when the time was of औरंगजेब, वहां पे कोर्ट में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका नाम था पुंगी. द रॉयल रेसिडेंट जो थे उन लोगों ने डिसाइड किया दिस साउंड ऑफ पुंगी इज वेरी अनप्लीजेंट. उसकी साउंड जो थी वो प्लीजेंट नहीं थी. देयरफॉर दे डिसाइडेड कि पुंगी को अब बजाना बंद किया जाए. इतना ही नहीं, उसको एक जेनरिक नेम दे दिया गया था ऑफ रीड मेकर, नॉइस मेकर. ठीक है, उसको ऐसा भी कह दिया गया था. फ्यू थॉट दैट इफ कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा कि पुंगी को कभी ना कभी कोई रिवाइव करेगा. रिवाइव मीन्स होता है री इन्वेंट. ठीक है, फिर से बनाना. तो उसका इन्वेंशन कहां से शुरू हुआ? पुंगी तो बजना बंद हो चुका था. फिर बार्बर की एक फैमिली थी. ठीक है, प्रोफेशनली एक बार्बर की फैमिली थी, नाई की फैमिली थी, और प्रोफेशनली वो जो थे वो म्यूजिशियंस थे. वो रॉयल कोर्ट में हर जगह पे पुंगी बजाते थे और वो दे प्ले पुंगी ऑफ डिफरेंट टोनल क्वालिटी. अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को पुंगी को थोड़ा डिफरेंट करना होगा ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं खो ना जाए. तो व्हाट दे डिड, they choose a pipe with a natural hollow stem. ठीक है, that was longer and broader than the pungi. कुछ इस तरीके से they used that. और उसके बाद they made 7 holes on the body of that pipe. Whenever they play that pipe, blow air, और उसके जो होल्स होते थे उसको क्लोजिंग और ओपनिंग करते थे वो. तो with that practice, it started producing melodious sound. ठीक है, उससे मेलोडियस साउंड निकलने लग गया और फिर वो पुंगी को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, दिस इज शहनाई. नाउ when that instrument was presented in the royal palace, the king of that time, उस टाइम में शाह किंग को शाह बोला जाता था और वहां के जो किंग के चैम्बर थी उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको पुंगी नहीं कहा जाएगा, they'll give a different name. तो उस बार उसको नाम क्या दिया गया था, किस तरीके से उसका नाम पड़ा? ये सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट था ये सबसे पहले एक शाह के दरबार में बजाया गया था. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शह. एंड बजाने वाला जो सबसे पहला बंदा था जिसने बनाया और बजाया था वो एक बार्बर था. दैट मीन्स नाई. तो फ्रॉम दैट इट गेट इट्स नेम. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिकेम considered to be considered as auspicious. उसके बाद जो शहनाई था उसको लोगों ने auspicious डे में बजाने का शुरुआत कर दिया. It had become a very good, एक उसका अच्छा रेपुटेशन चलने लग गया. At this reason, अब क्या होता था, जब भी टेम्पल में कोई ओकेशन होता, किसी की वेडिंग सेरेमनी होती थी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली, they used to play शहनाई there. In the past में जैसे राज दरबार में कुछ इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता था फॉर प्लेइंग. तो जो राज दरबार था वहां पे एक नौबत नाम का कैटेगरी थी. ठीक है, उस नौबत कैटेगरी में क्या था, देयर वर 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उस नौबत में पुंगी भी एक इंस्ट्रूमेंट एक जगह अपनी बना चुकी थी. नॉट पुंगी, एग्जैक्टली शहनाई. नाउ द क्रेडिट ऑफ गिविंग दिस शहनाई a good identity goes to बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां वही है जिसने इस पुंगी को शाह के दरबार से उठा करके एक क्लासिकल स्टेज दिया था. एट द एज ऑफ 5 years old, जब वो गिल्ली डंडा खेलते थे पाउंड के किनारे अपने घर बिहार में, बिहार के एक छोटे से जगह पे वो रहते थे, डुमराव नाम था. ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा देयर.
और रेगुलरली वो क्या करते हैं, वहां पे एक बालाजी की टेम्पल थी, बिहारी जी, ठीक है, और वहां पे जाकर के वो चैत्रा गाते थे, और उसको गाने के बाद ही वॉज अवॉर्डेड एज, जैसे वो गाना गाते थे तो उसको अर्निंग जो होती थी वो क्या होता था, एक बड़ा सा लड्डू विच वेट ऑफ 1.25 kgs। उसका पहला अर्निंग, अगर कहा जाए बिस्मिल्लाह खां की पहली अर्निंग क्या थी, इट वॉज अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg एज अ प्राइज ऑफ बाय द लोकल महाराज। दिस हैपेंड, ये सबसे पहला उनका अवार्ड था, अ लड्डू। एंड आफ्टर 80 ईयर्स, उसके बाद ये 5 साल की उम्र में मिला था, और ठीक 80 साल के बाद दिस उनकी लाइफ जो थी एक लंबी जर्नी क्रॉस की, एंड ही गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न, ठीक है। 80 साल के गैप के बीच, इस बीच में उन्होंने अपने नाम, फेम, ही गॉट एवरीथिंग। Born on 21st March 1996, Bismillah Khan belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, his father, all the paternal family, चाहे वो फादर से रिलेटेड जो भी फैमिलीज होती है उसको पैटर्नल एंसेस्टर्स कहते हैं। तो उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे पैटर्नल, दे ऑल आर बाउंडेड टूवर्ड्स म्यूजिक, और वो सब कहीं ना कहीं रॉयल पैलेस में किसी ना किसी राजा के दरबार में शहनाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। इस लड़के ने अपने लाइफ में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है, ही टुक म्यूजिक को उसने अपने लाइफ में कब एंट्री दी, व्हेन ही वाज जस्ट 3 years ओल्ड। वो जब सिर्फ 3 साल के थे, उनकी माँ ने उसको अपने उनके मैटरनल अंकल के घर लेके गई थी, मामा जी के पास, हु लिव्स इन बनारस, नाउ इट्स वाराणसी, वहां लेके गई थी। बिस्मिल्लाह खां वाज सो फैसिनेटेड दैट उनको ज्यादा अट्रैक्शन कब मिला, जब एक बार उनके अंकल अली बख्श जो थे, रिमेंबर द नेम, अली बख्श इज हिज मैटरनल अंकल। अली बख्श जो थे एक बार विष्णु टेम्पल में वही बांसुरी बजा रहे थे, सॉरी शहनाई बजा रहे थे। जब बिस्मिल्लाह खां ने उसकी शहनाई सुनी, वो उतना छोटा सा बच्चा लगातार घंटों बैठ के उसकी शहनाई को कंटिन्यूअसली सुनते रहा जब तक वो प्रोग्राम एंड नहीं हो गया। एंड ही तब से ही वो सेट देयर कैप्टिवेटिव आइज, अपनी आंख को पूरा इकट्ठा करके पूरी ध्यान लगा के उसकी बातों को, उनके म्यूजिक को सुनता रहा, और फिर उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखेंगे। एंड ही उसको अली बख्श ने, उनके जो मामा थे, उसने बजाना सिखाया। अब वो रेगुलरली फॉर ईयर्स, सालों तक वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए इस शहनाई को बजाने का। वो कहाँ प्रैक्टिस करते थे, ये जो यंग ट्रेनी था वो प्रैक्टिस करता था या बालाजी मंगले मैया के मंदिर में, जो कि बैंक ऑफ गंगा रिवर के किनारे था। प्लेस और सॉलिट्यूड, ऑलवेज बी सॉलिट्यूड, अकेला ही वो प्रैक्टिस करता था। वो हमेशा ये सोचता था दिस फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा ऑलवेज इंस्पायर हिम, ठीक है, वो हमेशा उसको इंस्पिरेशन देती थी गंगा। और इसीलिए उसने क्या किया, कुछ लोगों ने कहा था कुछ राग ऐसे होते हैं जो शहनाई से नहीं बजाई जा सकती, बट बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्होंने कहा नहीं, हर एक राग हम शहनाई से बजा सकते हैं। एंड ही प्रूव्ड दैट। एट द एज ऑफ 14 ईयर्स के एज में एक बार वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है, अपने अंकल के साथ में वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां पे एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है उस्ताद फैयाज खान। ही पैटेड आफ्टर फिनिशिंग हिज रेसिटेशन, व्हेन ही रिसाइटेड हिज म्यूजिक एंड एवरीथिंग, उसके म्यूजिक पूरी होने के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उसके पीठ को पैट किया था, थपथपाया था और कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, तुम जरूर कर पाओगे, तुम मेहनत करो, तुम जरूर कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट एट द ओपनिंग, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन 1938 इन लखनऊ, इट वॉज बिस्मिल्लाह खान बिगेस्ट ब्रेक। वो सबसे पहला ब्रेक था कि 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के लगातार बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई की धुन थी वो हमेशा रेडियो में प्ले होता था। ही हैड बिकम अ ऑफन हर्ड प्लेयर, ठीक है, वहां पे वो लगातार सुनते थे। उसके बाद उनको ज्यादा फेम कब मिला, जब 15 अगस्त 1947 में व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इंडिया गेन फ्रीडम, उस वक्त इंडिया जब आजादी के जश्न मना रहा था, तब बिस्मिल्लाह खां ने इंडिया की आजादी को ग्रीट किया था। कैसे, राग कैफी बजा करके, जो कि उसने रेड फोर्ट में बजाया था। और जब वो राग काफी बजा रहे थे, उस वक्त वहां पे जितने भी ऑडियंस मौजूद थे, उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी मौजूद थे। और उसी म्यूजिक के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी।
Bismillah Khan gave many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khan ने not only in India, abroad भी बहुत सारे famous म्यूजिक को एक नया परफॉर्मेंस, नया प्लेटफॉर्म दिया था. नॉट इंडिया ओनली इन इंडिया, इन अब्रॉड टू. जब वो अफगानिस्तान गए थे तो वहां के राजा जो थे जाहिर शाह, वो भी खुश होकर के उसको बहुत सारा इनाम दिए थे. उसको प्राइजेस, पर्शियन कारपेट एंड मेनी अदर थिंग्स निशानी के तौर पे उसने दी थी. इंडिया, अफगानिस्तान, उसके बाद मेनी अदर प्लेसेस टू. यहां तक कि विजय भट्ट जो थे वो उनसे, विजय भट्ट इज अ फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, वो फिल्म डायरेक्टर थे. वो उसकी शहनाई की आवाज से इतने खुश हुए थे कि उसके नाम पे, उनकी शहनाई के नाम पे एक मूवी ही बना डाली थी, गूंज उठी शहनाई. और उसमें एक गाना था जो कंपोज किया था खुद बिस्मिल्लाह खान ने. नॉट ओनली इन इंडियन मूवीज, इन द साउथ इंडियन मूवीज ही उनकी म्यूजिक को एक नया प्लेटफॉर्म वहां भी मिला था. वहां के एक डायरेक्टर ने भी उनके लिए एक फिल्म बनाई थी, संध्या अपन, ठीक है, वहां पे भी बना था. बट विद दीज टू मूवीज ही एंडेड हिज करियर टूवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्रीज बिकॉज ही सेड कि ही वोंट एंड हिज म्यूजिक इन दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड. इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में वो अपनी म्यूजिक का अंत नहीं करना चाहते, वो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. इसके बाद से उनको लगातार बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए. नॉट ओनली इन इंडिया, he was presented all over the world, in United States of America, in Osaka Trade Festival and many other places. यहां तक कि तेहरान में लोगों ने इनको इतना सराहा था कि इनके नाम पे एक स्टेडियम, ऑडिटोरियम का नाम रख दिया था उन लोगों ने, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है. वहां का एक स्टेडियम भी उसके नाम पे रखा हुआ है. उसके बाद इनको लगातार बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एंड वी नो in the year 2001 he got the highest civilian award named as भारत रत्न. With this जैसे उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले, विद अ ग्लिटर इन हिज आईज, वो उन्होंने हमेशा कहा था कि आई विल लाइक टू से, वो हमेशा चाहते थे कि यहाँ के बच्चे जो हैं, मीन्स इंडिया के जो लोकल बच्चे हैं, दे शुड लर्न, दे शुड engage themselves in this musical world. क्योंकि उनका मानना था कि जब वेस्टर्न कंट्री से लोग आकर के इंडिया में म्यूजिक सीख सकते हैं तो यहाँ के बच्चे इस ट्रेडिशन को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं. यहाँ के बच्चों को म्यूजिक सीखना चाहिए. बिस्मिल्लाह खां को लोग मेनली खान साहब के नाम से जानते थे. यहाँ तक उसके स्टूडेंट्स जो थे, जो लंदन में रहते थे, यूएसए में रहते थे, उन लोगों ने बिस्मिल्लाह खां को इतना पसंद किया था कि दे वांटेड हिम टू टीच म्यूजिक ओवर देयर. वहां पे वो चाहते थे कि बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक सिखाएं वहां के स्कूल में. बट बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि वहां का एटमॉस्फेयर, उनको ना तो बनारस का एटमॉस्फेयर मिलेगा, ना ही वहां की मंदिर मिलेगी, ना गंगा मिलेगा, एंड ही डोंट वांट टू सेटल इन फॉरेन कंट्री. या तो उस बात पे वहां के स्टूडेंट्स ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो वहां की बनारस की टेम्पल यहाँ पे वो क्रिएट कर देंगे आर्टिफिशियली. तो उससे बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि सब कुछ क्रिएट कर लोगे तो क्या तुम गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. और इस बात पे सब लोगों ने अपना सर झुका लिया. एंड दे उसके बाद बिस्मिल्लाह खान वहां नहीं गए सेटल होने के लिए. आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. उनको अपनी कंट्री से कहा जाता है कि ही वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स हिट्स कंट्री. जब भी वो कभी बाहर रहते थे उनको अपने हिंदुस्तान की याद आती थी. एंड व्हेन ही वॉज इन मुंबई ही थिंक ऑफ बनारस. when he was at Banaras, when he was in Banaras, he think of his own native place, that is Bihar, Dumrao. मतलब जहां भी रहे उनको मेनली अपना घर मिस करते थे वो. This seems that he was a rich cultural heritage of India, so lovingly and carefully. And at that end, he says that devout Muslim means an orthodox Muslim. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मुस्लिम्स की होती है, वैसा बंदा वेरी नेचुरली प्लेड. और वो हमेशा म्यूजिक कहाँ बजाता था? एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथन टेम्पल. ठीक है. हियर वी कम टू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट गो थ्रू इट अगेन. आई विल कंप्लीट द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद आई विल गिव यू द पोएम एंड पोएटिक डिवाइसेस. दैट्स इट फॉर टुडे. Till then, children, take care. Goodbye.